हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑटोकैड में देखेंगे कि डोर कैसे बनाए जाते हैं, डोर कैसे क्रिएट करते हैं। प्लानिंग में जो डोर का पार्ट होता है, जो हम लोग डोर का प्लान क्रिएट करते हैं, जो डोर हम लोग बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। बेसिक तो हमको मालूम होता है कि बेसिक डोर बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि एक जो साइज़ हमारा डोर का होता है, आपने एक सर्कल लिया और वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर लिया और जो आपको उसकी थिकनेस देनी है वो आपको थिकनेस देके ऐड कर दिया। ये तो हमारा हो गया एक बेसिक पार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोर, बट एक्चुअल डोर कैसे बनता है और टाइप्स ऑफ डोर कौन कौन से होते हैं जो हम अपनी प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं। बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक ये ड्राइंग है, एक वर्किंग ड्राइंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक बेसिक हमारा डोर है। ये डोर का सिंबल है जो सर्कल के थ्रू क्रिएट करा जाता है। थोड़ा सा अगर हम एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ें तो डोर में अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि कुछ ये डोर का फ्रेम है, कुछ ऐसा यहाँ पे डोर की थिकनेस है। तो इनको हम कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम डोर के सिंबल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा आता है हाउ टू डिज़ाइन अ डोर। दूसरा पॉइंट अगर हमारे पास आता है हाउ टू इंपोर्ट अ मॉडल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि डिज़ाइन कैसे करना है डोर को, उसका प्रोसेस क्या है। सही देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो डोर का फ्रेम है, जो डोर का डिज़ाइन है, जो वर्किंग ड्राइंग पे काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इसकी लाइब्रेरी बना के अपने पास रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके जो फर्नीचर हैं, जैसे कि आपका ये फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा आपके ऑटोकैड के अंदर, ये सोफ़े का सेट आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना। जो अलग अलग कैटेगरी, जो बेड है देखो आपका रफ़ के साथ, वो नहीं मिलेगा इसमें। तो वो सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं, लोग बना के अपने मॉडल में प्लेस कर देते हैं। तो वो डोर बनाना कैसे है, सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी बात करते हैं। डोर बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये एक वॉल है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक वॉल, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप ऐसे समझ लो, हम प्लानिंग में नहीं बताएंगे, डायरेक्टली इसको यहाँ पे बताते हैं। ये मेरी एक वॉल है, यहाँ पे हमें डोर का सिंबल देना है। हाँ, तो हमने ये क्या करा, यहाँ पे एक वॉल ले लिए, ठीक है ना। तो हम इसकी डायमेंशंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो कि आपको डोर का साइज़ क्या देना है। अप्रॉक्स 4 फीट है, ठीक है। चलो, करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेते हैं। लाइन लेके जो हमारा डोर का फ्रेम होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कॉपी करके साइड में लेके आता हूँ डोर को, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो डोर का फ्रेम है, दिस वन एंड दिस वन, ये हम लोग बनाते हैं। पहले लाइन लेंगे, देन ऑर्थो ऑन करेंगे। जो डोर का साइज़ है अप्रॉक्स हम 4.5 इंचज़ लेके चल रहे हैं, 4.5 इंचज़। देन इसके बाद 1 इंचज़, देन अगेन हम लोग ये ले लेते हैं 1 इंचज़ एंड ये भी 1 इंचज़, एंड उसको हम यहाँ से लाके ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा डोर का फ्रेम। क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा कि ऑलमोस्ट मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं कि सर जो डोर के फ्रेम होते हैं, क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्या हम डोर के फ्रेम को चेंज कर सकते हैं एक डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ, क्या ये इम्पॉर्टेंट है क्या। देखो, मैं एज ए प्रोफेशनल आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमें अपने क्लाइंट को ये शो कराना होता है कि दैट इज़ योर टॉयलेट एंड दिस वन इज़ योर डोर ऑफ वॉशरूम एंड दिस सिंबल इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज़ द डोर ऑफ द वॉशरूम। बस एक सिंपल सी बात है कि ये एक डोर है हमारे वॉशरूम का, दिस इज़ ओनली सिंबल्स, ठीक है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही क्रिटिकल डोर बना के वहाँ पे शो करो, क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लाइंट को ये नहीं लगेगा कि अरे वाह कितना खूबसूरत डोर है, बस एक सिंबल होना चाहिए आपका। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। जो हम लाइन लेंगे, जो साइज़ होगा ना डोर का टोटल, वो आपका इस वाले स्टार्ट पॉइंट से काउंट होगा। 4 फीट हमारा हो गया साइज़। इसी को आपको फ्रेम कर देना है। MI एंटर करने के बाद मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी फ्रेम को मैंने मिरर कर दिया, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो डोर का हमारा ये जो ऑप्शन है ना, ये जो साइज़ है यहाँ पे फिक्स होगा,
इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेके इसका पहला पॉइंट ये लेंगे और कहाँ तक ड्रॉ करना है इसको दूसरा पॉइंट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसका पूरा फ्रेम। अब हम इसी रेक्टेंगल को रोटेट करा देंगे आर ओ एंटर करने के बाद। हम आर ओ एंटर करेंगे और इसका बेस पॉइंट ये लेके इसकी डायरेक्शन ऊपर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि डोर हमारा अप इनसाइड या आउटसाइड किस डायरेक्शन में पुश करके आप उसे ओपन करोगे। अगर अंदर की तरफ खोलोगे डोर को, एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा टॉयलेट का डोर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम इसको जो डोर का आपका आर्च है, ये जो सर्कल है, ये अंदर की तरफ आएगा और इसी डोर को अगर हम यहाँ से खोलना चाहते हैं बाहर की तरफ, देन हमारा जो, मैं इसको फटाफट मिरर करता हूँ, तो ये आएगा कुछ इस तरह। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, हम सर्कल नहीं लेंगे यहाँ पे, हम इस कंडीशन में लेंगे आर्च, और आर्च में एक ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड एंगल। याद रखना जब इस ऑप्शन को हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा ऑर्थो ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होगा। आर्च लेने के बाद आर्च में हमने ले लिया स्टार्ट एंड एंगल, देन हमने ऑर्थो ऑन कर लिया और पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, और माउस से हम डायरेक्शन देके उसको क्लिक कर देंगे। सो ये हमारा रेडी हो गया एक डोर का फ्रेम। इसको हम एम एंटर करके मूव कराएंगे और मूव करा के जहाँ पे हमें इसको प्लेस करना होगा हम उसको उस वॉल के पॉइंट पे ले आके प्लेस करा देंगे। सो दिस इज द सिंबल ऑफ डोर। क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें कि अब हम इसमें और क्या एडवांस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंबल हो गया हमारा, आपको ये साइज़ आपको लेना है। और अगर हम आपको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसकी डायमेंशंस आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डायमेंशंस इज़ आपका ये पॉइंट आएगा, देन दिस वन इज़ 4.5 इंचेस और ये हमारा 2 इंचेस, और ये साइज़ होगा हमारा अप्रॉक्स, ये मैंने 1 इंचेस लिया था एंड डेप्थ भी हमारी 1 इंचेस गई थी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे साइज़। इसकी थोड़ा सा डायमेंशंस के फॉन्ट को मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, हम टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा कम ले लेते हैं समझाने के लिए। टेक्स्ट का साइज़ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 4 नहीं 3 इंचेस लेते हैं, 3 इंचेस। ओके, सेट करंट क्लोज, ठीक है। और इसको मैं दोबारा से एक बार देखता हूँ निकाल के, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका ये आ गया 4.5। अगेन साइज़ में जाओ और आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रखना है साइज़ ले लो। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे अपने डिफरेंट हमने फॉन्ट यूज़ करा है, ये देखो, ठीक है ना। तो आपका ये पोर्शन हो गया 4.5, 1 इंचेस एंड 1 इंचेस एंड 1 इंचेस। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, ये 1 इंचेस जाएगा, देन ये पोर्शन 1 इंचेस एंड ये पोर्शन 1 इंचेस, बाकी इसको ज्वाइन कर देना है। डोर में हम क्या और कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं चीज़ें। देखो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। हमारे इंडिया में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी लोग यूज़ करते हैं, बट अगर हम बात करें बाहर गल्फ़ कंट्री की, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो डिज़ाइनिंग होती है थोड़ा सा डिटेल होती है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है दुबई का, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें देखो जो वॉल के साइजेस होते हैं वो अलग अलग लेयर पे होते हैं एंड अलग अलग आपकी जो इसमें डिटेलिंग होती है, जो मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। और इनका जो डोर का आता है मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये लोग कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, ये मैंने उनके लिए बनाया था। तो यहाँ पे देखो ये डोर का सिंबल है, हमने इसको डॉटेड में दिखाया था हिडन लाइन में, एंड वेरी टिपिकल फ्रेम ऑफ दिस डोर। ये देखो कितना टिपिकल है, हैंडरेल के साथ हमें शो कराना है। चलो मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और अपनी फाइल में Ctrl+V करता हूँ, तो ये देखो आ गया एक सिंबल। तो अब ऐसी कंडीशन में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और जहाँ पे हमें इसे लगाना होगा हम इसको लगा सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ें कब आसान होती हैं, जब आपके पास लाइब्रेरी होती है, जब आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, तब चीज़ें ईजिली पड़ जाती हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ये लो, थोड़ा सा टिपिकल बना दिया मैंने डोर को हैंडल के साथ इसमें, जैसे कि इस फाइल में हमारे पास डोर का फ्रेम, ये देखो थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल दिया है। और जो डोर प्लान हमारा बनता है, उस डोर प्लान का एलिवेशंस भी
मेंशन करा जाता है, ठीक है ना। आज मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसको नोटिस करना। लोग क्या करते हैं, जो हम लोग डोर विंडो के शेड्यूल बनाते हैं, डोर विंडो के टेबल बनाते हैं, उस डोर विंडो के टेबल में भी हमें उसका फ्रंट एलिवेशन भी सबमिट करना होता है। तो इन्होंने क्या करा है कि ये आपका प्लान है, ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, ये डोर 1 है, इसकी ओपनिंग है 2500 इंटू 800, कितनी क्वांटिटी है 5 है, कौन सा है सिंगल स्विंग वुडन डोर, तो वुडन है या सिंगल पैनल है या डबल पैनल है या ग्लास में है, तो उसकी देखो बहुत ही टिपिकल डिटेलिंग करी गई है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो हर एक वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू नीड के ऊपर होता है कंपनी के। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन होता है। तो अब एक क्वेश्चन और माइंड में चल रहा होगा, क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई सिंबल या फिर कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करके अपने प्लान वगैरह में यूज़ कर लें? इस फाइल को तो मैं बंद कर देता हूँ, इसका तो कोई यूज़ नहीं। इसको तो खाली मैंने समझाया था कि बाहर लोग कैसे डिटेलिंग पे काम करते हैं। अब बात आती है कि हम लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको फास्ट काम करना है, आप डोर बना रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए। मेरे पास देखो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास लाइब्रेरी, बहुत ही मैंने अपनी लाइब्रेरी कलेक्ट करके रखी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स ब्लॉक है मेरे पास, बालकनी के इक्विपमेंट, बाथरूम, बेड्स, कार, डोर प्लान, एलिवेशंस, डोर के प्लान, डोर के एलिवेशन, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, वार्डरोब हो गया इसमें। तो मेरे पास काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। तो इसी तरह आप भी अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको ऑनलाइन इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होता है। और डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन जाने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है AutoCAD लाइब्रेरी, AutoCAD फर्नीचर लाइब्रेरी फ्री डाउनलोड। बस आगे आपको ये लिखना है AutoCAD लाइब्रेरी फ्री डाउनलोड। तो क्या होगा, वहाँ पे आपका बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, आप किसी भी वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड करके अपनी फाइल में ओपन करा सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। अब देखो करना क्या है, जब आप फाइल को ओपन करोगे तो एक सेपरेट पेज खुल के आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितने सारे हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ गए हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स के अलग हैं हमारे पास, उसके प्लान, उसका एलिवेशन। देखो आप जो चाहो अपना कलेक्शंस बना सकते हो, जो चाहो यूज़ कर सकते हो। अगर व्हीकल की बात करें तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स मेरे पास बहुत हैं, उसका फ्रंट व्यू, उसका साइड व्यू, उसका लेफ़्ट व्यू। और अगर हम देखेंगे थोड़ा और आपको दिखाते हैं इसमें, हम देखो ये व्हीकल हो गया, ट्रक है, कार है, मतलब कार वगैरह, ट्रक तो हम यूज़ नहीं करेंगे ना, ट्रेन खड़ी करेंगे अपने पोर्च के अंदर, तो उन्होंने दे दिया है, मेंशन कर दिया है इसमें अलग से, ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह सब दिया हुआ है सॉरी। और इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो इंटीरियर के कंपोनेंट कितने सारे हैं। डाइनिंग सेट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, विद मॉडर्न से लेके क्लासिक सब यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। बेडरूम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। अब आपको करना क्या है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूँ, जो बच्चा फेस करता क्या है, वो यहाँ से किसी भी बेड को कॉपी करता है, Ctrl+C करता है और अपनी फाइल में ले जाके Ctrl+V करके पेस्ट करा लेता है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी मेथड हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहेंगे वीडियो देख के, अरे ये आपने गलत बता दिया है। गलत कुछ नहीं होता है। कुछ लोग एक्सटर्नल रेफरेंस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग फाइल को मर्ज कराते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। मैं एक सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको, सबसे ईजी मेथड है। कॉपी पेस्ट करा, ये बेड आ गया। अब यार ये बेड अगर मैं इसको थोड़ा सा अपनी फाइल में लेके जाता हूँ, तो यहाँ ला रहा हूँ, तो हमारे बेड का साइज़, उसके बेड का साइज़ तो ये हो गया। तो आप ये कहोगे कि अब ये बेड हम कैसे चेंज करें, ठीक है। तो 5 फीट 2 इंच, तो 5 फीट 2 इंच का मुझे करना है। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है और स्केल करता है एक रफली, और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। समझ में नहीं आता है यार, विदाउट रेफरेंस कोई चीज़ तुम बड़ा ही नहीं कर सकते, स्केल कर ही नहीं सकते। आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, रेफरेंस की। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जो साइज़ आप बेड का देना चाहते हो, उस साइज़ की एक लाइन ड्रॉ करो। तो मुझे साइज़ देना है 5 फीट 2 इंच का, तो मैंने 5 फीट 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने बेड को सेलेक्ट करा, SC एंटर किया, और वो पूछ रहा है, नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या लोगे, बेस पॉइंट कोई भी ले लो बेड का। मैंने कहा ये वाला कॉर्नर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई थिंक मेरा डबल क्लिक काम कर रहा है, SC एंटर, माउस से मैंने इस पर क्लिक करा। अब जैसे मैंने क्लिक करा, नीचे देखो कह रहा है कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कॉपी और रेफरेंस। आपको करना क्या है, आपको रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसकी कॉपी नहीं बनानी है, ठीक है ना। आप रेफरेंस पे क्लिक करना, तो वो आपसे पूछेगा
कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल लेंथ दो। तो ठीक है, हम इसका पहला पॉइंट ये पिक कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये पिक कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि एक नई लेंथ, आप चाहो तो डिस्टेंस पुट कर दो नई वाली, और नहीं चाहो तो पॉइंट पे क्लिक करके जो नया ऑब्जेक्ट है उसको आप उसके पॉइंट दे दो। मैंने पॉइंट पे क्लिक करा और ये लाइन है हमारी 5 फीट 2 इंच की, इसका पहला पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट। जैसे ही क्लिक करा, अब ज़रा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बेड का साइज़ हो गया है 5 फीट 2 इंच और हमारी लाइन का साइज़ 5 फीट 2 इंच। अब हम इसको ईज़िली अपने ऑब्जेक्ट में, अपने मॉडल में, अपने बेडरूम में ईज़िली प्लेस कर सकते हैं इसको। तो इस मेथड के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है। चलो अब थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात करते हैं। ये मेरा एक थोड़ा सा फ्रंट एलिवेशन है, एक फसाड है जो हमने डिज़ाइन करा था। अब इसमें करना क्या है कि हम इसमें ये डोर है, ये विंडो है, ये हमारी ग्लास रेलिंग है, ये हमारा बालकनी का पोर्शन हो गया। अब आपको दिक्कत क्या आती है, आप बनाते हो इसका फ्रंट एलिवेशन। आप जब इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करते हो तो आप क्या करते हो कि उसमें आप एक नॉर्मल सा डोर बना लेते हो ऐसा फ्रेम देके, और बेसिक लगता है वो। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जब लाइब्रेरी है, एग्जांपल लो, हमें यहाँ पे देखना है थोड़ा सा कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। डोर प्लान और डोर एलिवेशन आई थिंक होना चाहिए, मस्ट रही है। थोड़ा सर्च कर लेते हैं। ये वॉशरूम के सिंबल हो गए, ये हमारे हो गए, ये इंटीरियर के हो गए सिंबल, और स्टेयर हो गई। ओके, ये आ गया हमारा, देखो विंडो का फ्रंट एलिवेशन हमारे मॉडल में है, एंड दिस वन इज़ डोर। बढ़िया। तो अब चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें अपने फ्रंट एलिवेशन में देना है दिस टाइप ऑफ कैटेगरी। हम उसको और भी देख लेते हैं, कोई और अच्छा सा मॉडल है क्या। चलो ये ले लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड कंट्रोल सी प्रेस करा अपनी फाइल में। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी करने के बाद इसको अपनी फाइल में जंप करा एंड कंट्रोल वी कर दिया, तो बड़ा छोटा सा मॉडल आ गया। कोई बात नहीं, आने दो। मुझे पता है कि हमें यहाँ पे डोर लगाना है, और हमारा जो डोर का साइज़ है 2 फीट 6 इंच है। तो अब मुझे वही मेथड देखो मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन, वो होगी 2 फीट 6 इंच की, ठीक है ना। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा इजी पड़ेगा। डोर को सेलेक्ट करना, एससी एंटर करना, और इसका एक बेस पॉइंट कहीं पे भी पिक कर लेना, तो नीचे आएगा रेफरेंस का ऑप्शन। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद डोर का जो टोटल विड्थ है उसको पिक कर लो, नीचे आएगा पॉइंट का ऑप्शन। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जो लाइन है उसका टोटल विड्थ पिक कर लो। तो अब क्या होगा, चलो इसको ऐसे तो मैं यकीन नहीं मानूंगा जब तक मैं इसको मूव करा के नहीं देख लेता। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ से यहाँ उठा के रखूँगा, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हमारा देखो आ गया डोर का। तो क्या हुआ, आप अपने एलिवेशंस को थोड़ा सा और डिटेल में क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा सा और लुक वाइज, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का अगर काम करना है, थोड़ा सा चीज़ें बनानी है, तो आप इजीली उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये होता है हमारा वर्किंग का मेथड। इसी तरह हम किसी भी डोर और किसी भी फ्रंट एलिवेशंस को इंपोर्ट करा के उसमें हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एलिवेशन विंडो का है या फिर वो फ्रंट एलिवेशन हमारा किसी डोर का है। अगर आपको फसाड में देना है ये दिस काइंड ऑफ फ्रंट एलिवेशन ऑफ विंडोज़, लाइक ये केसमेंट हो गया, फिक्स हो गया, प्रोजेक्टेड हो गया, बे विंडो हो गया, ग्लास विंडो हो गया, तो अब इनको भी अपने प्लान वगैरह एलिवेशन में यूज़ कर सकते हो, और इनको भी आप स्केल के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू इनको आप अपने ड्राइंग में मेंशन कर दो। तो जितना अच्छा काम करना चाहते हो तो कोशिश करो, नंबर 1 कि आपके पास नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड नंबर 2 जितनी अच्छी डिटेलिंग करोगे अपनी प्रोजेक्ट में उतना ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट लगेगा। अब देखो, हमने इस फाइल को डाउनलोड करा था ऑनलाइन, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान के मॉडल आ गए। आपका जो 45 डिग्री पे है, आपका जो 90 डिग्री पे है, आपका सिंगल डोर है, आपका डबल डोर है, रिवॉल्विंग डोर है। अब हम किसी भी डोर को ईजिली यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, और किसी भी डोर को वहाँ पे ले जाके स्केल करा सकते हैं, और उसको हम रेफरेंस के थ्रू छोटा बड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये था एक छोटा सा पार्ट हमारा कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि कैसे करना है सर, साइज़ वगैरह कैसे आपको चेंज करें हम। तो ये आप थोड़ा सा हमें गाइड करिए कि प्लान में डोर हम कैसे चेंज करेंगे, और डोर के एलिवेशंस वगैरह को और उसके प्लान को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर आपकी हाइट का मसला आ रहा है तो हाइट वगैरह आप एक काम करना, यहाँ से कमांड होता है ना स्ट्रेच, आप स्ट्रेच कमांड देके उसको
यूज़ कर लेना। अगर आपको हाइट वगैरह देनी है तो आप उसको क्या करना कि जो भी चीज़ें हैं लाइक हम उसे स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच कमांड होता है, ऐसे एंटर करके हम उसे यहाँ से स्ट्रेच कर लेंगे और स्ट्रेच करने के बाद हम उसे कॉपी कर लेंगे। थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ से जहाँ पे जो चीज़ें रखनी है हम उसको मूव करा सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक पार्ट, कैसे हमें काम करना आता है, अपने डोर और एलिवेशन पे कैसे काम करना है। और डोर बनाने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डिटेल में। अब और दूसरी चीज़, फर्नीचर की लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करा के उसमें भी काम कर सकते हैं इसमें। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वारीज हो, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं इसमें। दूसरी चीज़, अगर आपको लाइब्रेरी समझ में नहीं आ रही है कैसे डाउनलोड करना है, तो ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्टली उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा सकते हैं। नहीं तो हम आपको ये मेल कर देंगे, आप हमें मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट्स में, हम वहाँ पे आपको डायरेक्टली मेल कर देंगे उसी आईडी पे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।